मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए एक ज़रूरी खबर है। आपको मैं बता दूं, यात्रा पर जाने से पहले जो पर्ची है वो लेना ज़रूरी है, पर फिलहाल उसमें कुछ बदलाव जो हैं वो किए गए हैं और मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए समय अब नहीं जो है पर्ची की अगर मैं बात करूं तो इस समय किस तरह से पर्ची मिलेगी, एक ज़रूरी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो खबर क्या है, उस खबर की ओर रुख करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे, मां वैष्णो देवी की यात्रा पर्ची इतिहास बनने जा रही है और वो इतिहास किस तरह से बनने जा रहे हैं इस बात से भी आपको रूबरू करवाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए सुविधा के लिए मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पिछले 62 ईयर्स की अगर हम बात करें तो ये यात्रा पर्ची जो है वो चल रही है, यानी कि पर्ची लेने के बाद ही यात्रा जो है आप मां वैष्णो देवी की कर सकते हैं और पिछले 62 ईयर्स से इसी तरह ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। पर फिलहाल अब मैं बात करूं तो इसमें कुछ बदलाव जो है वो बोर्ड की तरफ से किए गए हैं और वो क्या बदलाव किए गए हैं, अब आपको जो है नई टेक्निक के हिसाब से पर्ची जो है वो मिलेगी। उसके लिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर जो बदलाव किए गए हैं जिसके लिए मैं आपको बता दूं, पर्ची जैसे आपको जो है फिलहाल बोर्ड के तरफ से मिलेगी। आपको बता दूं, टेक्नोलॉजिकल रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरफ से अगर मैं फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इस हिसाब से RFID सेवा जो है वो शुरू करने जा रहा है और RFID सेवा क्या है इस बात की भी जानकारी आपको बता दें। और अब आपको अगर यात्रा के लिए जाना है तो किस तरह से अब आप पर्ची ले सकते हैं इस बात की भी जानकारी साथ ही साथ आपको दे दें। इसके साथ ही नववर्ष से पहले जो यानी कि नववर्ष से पहले जो लोग मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यात्रा पर गए थे उनके साथ क्या कुछ वहां पर इस समय हुआ, भगदड़ का किस तरह से सिलसिला वहां पर हुआ, वहां पर लोग किस तरह से झमेला इकट्ठा हुआ था और जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आए वो आप सभी के सामने थी। उसके बाद इसके साथ ही नववर्ष से पहले माँ के भवन के पार जो भगदड़ का घटना निकलकर सामने आई, इस पर कड़ा संज्ञान जो है लेकर बोर्ड प्रशासन ने अगस्त से आपको बता दूं RFID सेवा अनिवार्य कर दी है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इस सुविधा से यात्रियों के दौरान श्रद्धालुओं की दिक्कतों को मौके पर ही दूर किया जाएगा, यानी कि तमाम लोग जो भी श्रद्धालु जो है यात्रा को गए हैं उनकी कोई भी दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को मौके पर ही दूर किया जाएगा। और साथ ही साथ आप किस तरह से ये RFID कार्ड जो है बनवा सकते हैं, क्या कुछ इसके लिए प्रोसीजर रहने वाला है, ये भी आपके साथ साझा कर दूं। पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ताकि भविष्य में भगदड़ जैसी संभावना ना बन सके इसलिए बोर्ड ने ये चीजें जो है अनिवार्य कर दी हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, RFID कार्ड पूरी तरह से जो है आपको मैं बता दूं जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चिपयुक्त है जो कि सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। वहां जाते ही जो सर्वर्स वहां पर लगाए गए हैं उनके साथ ये कार्ड ऑटोमेट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा और कार्ड के लिए श्रद्धालुओं की फोटो के साथ उनकी पूरी जानकारी, वे कहाँ रहते हैं, क्या उम्र है, कहाँ से आए हैं और कितने कुल लोग आए हैं, इन सभी बात की जानकारी जो है वो कार्ड में दर्ज होगी। इस कार्ड में आप लोगों की फोटो भी होगी। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, यात्रा पूरी करने के उपरांत आपको जो है ये कार्ड, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कार्ड आपको कहां से उपलब्ध होगा, इसकी बात की जानकारी श्रद्धालु यात्रा आरंभ करने से पहले ये कार्ड जो है ये पंजीकरण केंद्र से जो है RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद यात्रा पूरे करने के उपरांत, यानी कि यात्रा पूरे करने के बाद जो है मां वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार दर्शन HOD या फिर नए ताराकोट मार्ग पे प्रवेश द्वार जो है कटरा जो है हेलीपैड या फिर मां वैष्णो देवी के रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर बोर्ड को यात्रा के लिए पंजीकरण केंद्र जो है वो वापस कर सकते हैं, यानी कि जो पंजीकरण कार्ड आपका है उस केंद्र में वापस कर सकते हैं। उसके बाद ये कार्ड दोबारा कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जो पिछले कार्ड्स हैं आप यात्रा पर अगर जाते हैं तो वो कार्ड्स एक ही बार में यूज होते थे, पर अब जो ये कार्ड बनाए जाएंगे RFID कार्ड्स, ये आप यात्रा के लिए काफी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, हालांकि RFID कार्ड जो है इसकी कीमत 10 रुपए में है और पर बोर्ड की बात करें तो लेकिन श्रद्धालुओं के लिए इस कार्ड को निःशुल्क किया गया है। इसका खर्चा जो है श्राइन बोर्ड स्वयं जो है फिलहाल मैं बात करूं स्वयं इसका खर्चा जो है वो उठा रहा है। RFID कार्ड को जो है आपको बता दूं इस टाइम जो है श्राइन बोर्ड प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी पूरी ली है और इसका जो टेंडर है वो भी कहीं ना कहीं जो है इनोवेशन कंपनी को सौंप दिया गया है। उसके बाद आप इस पर ऑनलाइन भी इसका जो पंजीकरण है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जो है वो करवा सकते हैं। वो किस तरह से करवानी है, उसके लिए क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, इस बात की जानकारी भी मैं आपको दे दूं। आपको बता दूं, तत्काल सुविधा लेने वाले जो श्रद्धालु हैं, तमाम श्रद्धालुओं के जो है अलावा ऑनलाइन पंजीकरण करने वालों के लिए भी RFID कार्ड लेना अनिवार्य होगा। उसके बाद श्राइन बोर्ड यात्रा पंजीकरण केंद्र के साथ आपको बता दूं साथ दर्शन HOD नए ताराकोट मार्ग के प्रवेश द्वार कटरा हेलीपैड श्री माता वैष्णो देवी की रेलवे यात्रा जो है आप रेलवे स्टेशन से भी जो है ये कार्ड आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन इस कार्ड को उपलब्ध करना चाहते हैं तो वो भी आपको हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो फिलहाल आपको हम बता रहे हैं और इसके लिए आपको मैं बता दूं, इसके लिए अब आपको इंतजार भी जो है, लंबी कतारों में इंतजार भी जो है वो नहीं करना पड़ेगा। इससे पूरी तरह को कैसे मैनेजमेंट करना है ये सारी चीज़ें जो है इस पर बताई जाएंगी। ऐसी और भी अपडेट्स लिए बन रहे हैं आप अल्टीमेल के साथ। जय हिंद।